मुंबई के एक बड़े से बंगले में रहता है एक ऐसा परिवार जिसे देखकर पड़ोसी भी कहते हैं काश हमारे घर में भी ऐसा माहौल होता। घर के मुखिया हैं रामकिशन चतुर्वेदी, सीधे सादे संस्कारी और परिवार को जोड़कर रखने वाले इंसान। उनकी पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने ममता से शादी की, लेकिन ममता ने कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। बड़े बेटे विवेक को वो अपने सगे बेटे से भी ज्यादा मानती हैं। विवेक बचपन से एक हादसे के बाद हाथ से कमजोर हो गया, लेकिन दिमाग और दिल दोनों से सबसे ज्यादा मजबूत निकला। वही घर और बिजनेस संभालता है। छोटा भाई प्रेम हर वक्त हंसता रहता है, जिंदगी को हल्के में लेने वाला लेकिन दिल का बहुत ही सच्चा। तीसरा भाई विनोद थोड़ा शरारती और स्टाइलिश है, और घर की लाडली बहन संगीता जो सबको जोड़ कर रखती है। घर में हर दिन गाने, हंसी और मस्ती चलती रहती है। सब साथ खाते हैं और साथ बैठते हैं और सब साथ सपने देखते हैं। एक दिन आउटगोइंग पर जाते हैं और वहीं से कहानी थोड़ा सा मोड़ ले लेती है। विनोद और सपना की नजदीकियां दिखने लगती हैं। वहीं प्रेम और प्रीति भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। परिवार को ये सब समझ में आ जाता है और सब खुशी भी होते हैं। विवेक की शादी साधना से होती है और पूरा घर शादी के जश्न में डूब जाता है। इसके बाद सब रामपुर गांव जाते हैं, जहां शादियों और भी तैयारियां होती हैं। लेकिन यहीं से कहानी में असली सस्पेंस शुरू होता है। संगीता की शादी जिस घर में होती है, वहां उसके जेठ आनंद को लालच में आकर घर से निकाल दिया जाता है। ये बात ममता के दिल में बैठ जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं बड़ा बेटा विवेक भी भविष्य में संपत्ति के लिए घर न तोड़ दे। इसी डर को हवा देता है और एक चालाक इंसान धर्मराज जो ममता को बार बार समझाता है कि अभी संपत्ति बांट दो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। रामकिशन इस बात से साफ मना कर देता है। उसके लिए परिवार सबसे ऊपर है, लेकिन ममता का मन अशांत हो जाता है। जब विवेक को ये सब पता चलता है तो वो टूट जाता है। बिना कोई झगड़ा किए, बिना कोई सवाल पूछे वो प्रेम को कंपनी का एमडी बना देता है और अपनी गर्भवती पत्नी साधना के साथ रामपुर चला जाता है। ये देखकर प्रेम और विनोद दोनों हैरान रह जाते हैं। प्रेम साफ कह देता है कि अगर विवेक अलग हुआ तो वो शादी नहीं करेगा। विनोद भी सपना से दूरी बना लेता है। घर में खुशी की जगह सन्नाटा छा जाता है। ममता को एहसास होने लगता है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। उधर संगीता के ससुराल में हालात सुधरते हैं। आनंद वापस घर आता है और परिवार फिर से जुड़ जाता है। संगीता ममता को समझाती है कि असली संपत्ति जमीन जायदाद नहीं बल्कि एकता होती है। ममता का दिल पिघल जाता है। वो अपनी गलती मान लेती है और रामकिशन के साथ रामपुर पहुंच जाती है। रामपुर के अस्पताल में साधना एक बड़े बेटे को जन्म देती है। वहीं विवेक और ममता एक दूसरे से गले मिलते हैं। पुराने सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। पूरा परिवार फिर एक हो जाता है। इसके बाद खुशियों की बारिश होती है। प्रेम और प्रीति की शादी होती है। विनोद और सपना भी एक हो जाते हैं। धर्मराज भी अपनी गलती मानकर सबको माफ कर देता है। पूरा परिवार फिर उसी बंगले में साथ बैठकर हंसता है, गाता है और खाना खाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, एक एहसास के साथ कि अगर परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और सच में हम साथ साथ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।